नमस्कार बच्चों, मैं हूं लोकेश और स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल लोकेश क्लासेस में। और आज ये वीडियो कम से कम 50% स्टूडेंट की लाइफ बदलने वाली है। तो आज मैं बताऊंगा आपको कि हम कैसे स्कोर करेंगे अबव 95% इन CBSE क्लास 10th एग्जाम। तो बच्चों, ये डिपेंड करता है कि आप कितना चाहते हो कि आपका स्कोर जो है 95% से अबव आए। और ये मैं गारंटी देता हूँ 95% सभी के तो नहीं आ सकते, लेकिन जितने भी स्टूडेंट ये वीडियो देखेंगे, कम से कम उनके ग्रेड्स में कुछ ना कुछ परसेंटेज इंप्रूवमेंट जरूर होगी। तो 95% लाने का जो फॉर्मूला है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। फॉलो माय फॉर्मूला प्रेज। प्रेज जो है ये मैंने अपने टाइम में भी अप्लाई किया था और आज यही फॉर्मूला, सीक्रेट फॉर्मूला, मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले पी आता है। पी का मतलब है प्रिपेयर एज पर ब्लूप्रिंट। तो सीबीएसई हमें सभी सब्जेक्ट्स का एक ब्लूप्रिंट देता है जिसमें ये बताया जाता है कि कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो हमें उस फॉर्मूले का ध्यान रखना है और मैक्सिमम मार्क्स जिस चैप्टर में से आते हैं उस चैप्टर को सबसे पहले टारगेट करना है। और टाइप ऑफ क्वेश्चन उसमें जैसे आते हैं हमें उनकी तरफ ज्यादा ध्यान देना है। सेकेंड इज रियलिस्टिक स्टडी शेड्यूल। तो रियलिस्टिक स्टडी शेड्यूल क्या है? सभी बच्चों के पास 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में से आपको 6 से 7 घंटे स्कूल में बिताने होते हैं, 2 से 3 घंटे आपको ट्यूशन के लिए जाने होते हैं और कुछ टाइम आपके सोने का, खाने पीने का होता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, कम से कम 1 घंटा आप एंटरटेनमेंट के लिए जरूर निकालें। और रियलिस्टिक स्टडी शेड्यूल, आप अपना एक शेड्यूल बनाएं जिसमें आपको कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ना है। मंडे को आप कौन सा सब्जेक्ट करोगे, ट्यूसडे को आप कौन सा सब्जेक्ट करोगे, वेडनेसडे को आप कौन सा सब्जेक्ट करोगे। इसी तरह वीक के सारे डेज के हिसाब से जैसे भी आप सब्जेक्ट करना चाहते हैं और जिस सब्जेक्ट को आप जितना टाइम देना चाहते हैं उस हिसाब से हम उसको देखेंगे। तो आपको जो सब्जेक्ट ज्यादा डिफिकल्ट लगता है उसको थोड़ा ज्यादा टाइम देना चाहिए। तीसरा PRI। आई का मतलब है इंटेंसिव प्रैक्टिस। इंटेंसिव प्रैक्टिस मतलब आपको सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप ज्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। तो ये तो एक कहावत है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जब तक हम प्रैक्टिस जितनी भी ज्यादा करेंगे उतनी ही ज्यादा हमारे में परफेक्शन आएगी और हम उतने ही ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकेंगे। एस का मतलब है स्ट्रॉन्ग कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। मतलब जितने भी आप कोर्स करने जा रहे हैं उसका कंसेप्ट क्या है, उस कंसेप्ट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि सीबीएसई के एग्जाम का पैटर्न काफी हद तक आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। जो हमारे पास केस स्टडी क्वेश्चन आते हैं, जब तक आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो टू गेट द मैक्सिमम मार्क्स वी हैव टू हैव strong conceptual understanding. And last but not the least is mastering the syllabus. तो सबसे पहले हमें यही ध्यान रखना है कि हमारा सिलेबस कितना आना है, हमारे सिलेबस में क्या क्या है। तो हमें उस सिलेबस के हिसाब से सब कुछ सेट करना है। हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, कोई भी टॉपिक हमें छोड़ना नहीं है और जितने भी टॉपिक हैं उनको हमें काफी अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है ताकि जब हम एग्जाम में जाएं तो ऐसा कोई क्वेश्चन ना हो जिसे हम अटेम्प्ट ना कर सके। अटेम्प्ट का मतलब ये है कि हम उसे
कंप्लीटली बिल्कुल सही तरीके से कर पाए। तो आज ये अगर आप फॉर्मूला अपनाते हैं प्रिज्म, तो मैं आपको अश्योर करता हूं कि आपके मार्क्स 95% तक या 95% से अबव भी आ सकते हैं। एंड इट वेरीज फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। जब आप 95% स्कोर करना चाहते हैं तो आपको इन पांचों चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, और हमें कैसे मार्क्स स्कोर करने हैं इसका भी पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि अगर आप ये पांचों चीजें prepare as per blueprint, are realistic study schedule, I intensive practice as strong conceptual understanding and mastering the syllabus। अगर हम इन सब का ध्यान रखते हैं तो हमें जितने हम मार्क्स चाहते हैं उतने स्कोर करने से कोई भी रोक नहीं सकता है। तो बच्चों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर भी करें और कमेंट भी करें, ताकि हम इसी प्रकार की और वीडियोस बनाने में समर्थ रहें। धन्यवाद।